शुरुआत करते हैं सूक्ष्म आसनों से। पहले गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ी कर लेते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग सांस छोड़ते हुए हम लोग गर्दन आगे लेके आनी है, सांस भरते हुए पीछे लेके जानी है। इसको 3 बार करेंगे, तो करिए मेरे साथ। आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अगली सांस में वापस सेंटर में आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग कान को शोल्डर की तरफ लेके आएंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, इसे 3 बार करेंगे। फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट की तरफ गिराइए, कान को राइट शोल्डर की तरफ लेके जाइए। तो चाहे तो हाथ नीचे रख सकते हैं अगर आपको लगता है शोल्डर ऊपर आ रहा है अपने आप टच करने के लिए। आइडिया ये है कि आपकी गर्दन इस तरफ जानी चाहिए, न कि शोल्डर ऊपर आना चाहिए। सांस भरते हुए वापस लेके आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर से राइट, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भर के वापस ऊपर। अब की बार हम लोग राइट और लेफ्ट देखेंगे, सब हम रुक करेंगे राइट और लेफ्ट की तरफ। तो सांस भरते हुए राइट की तरफ देखिए, शोल्डर के ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए वापस की ओर, सेम सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार और, सांस भरते हुए राइट, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए वापस की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट थोड़े से रोटेशंस कर लेते हैं। तो सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और सांस भरते हुए राइट, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ। सेम रिवर्स डायरेक्शन कर लीजिए, सांस भरते हुए लेफ्ट एंड बैक और सांस छोड़ते हुए राइट अप एंड डाउन। फिर से 2 राउंड करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए राइट, बैक डाउन, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट एंड फ्रंट डाउन, सांस भरते हुए वापस से पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार और करेंगे। वापस, सांस भरते हुए वापस आ जाइए। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? राज, आपके शायद कंप्यूटर से राज अंकल कुछ टिक टिक सी आवाज आ रही है या आपकी स्क्रीन नरेश ठीक है? सही आ रही है? सो नेक्स्ट हम लोग जरा अपने हथौड़ियों को और रिस्ट को मसाज कर लेते हैं। तो अंगूठा अंदर डाल के ऐसे मुट्ठियां बना लीजिए, सामने हाथ अपने, और सर्कुलर मोशन करिए। दोनों हाथ को मिररिंग करके रोटेशन करिए 4 या 5 बार।
और फिर रिवर्स कर लीजिए। One more, just to release all the stresses that we have carried through the night. Next, हाथों को आगे और पीछे करते हैं। दोबारा ऊपर नीचे करिए। सेकेंड हैंड, शोल्डर्स को रोटेट कर लीजिए दोनों हाथ से शोल्डर पर, आगे लेके आइए कोनिया, और जितने बड़े हो सके सर्कल्स बनाइए। दोनों डायरेक्शंस हम करेंगे, so whichever direction you've started, just do 4 or 5 rounds. Reverse direction. ठीक कर लीजिए शोल्डर्स को, थोड़ा सा हम लोग शोल्डर्स को ऐसे यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे। Reverse direction. Let go. थोड़ी सी पीठ के लिए हम लोग जरा आसन कर लेते हैं। उसमें पीठ को आगे और पीछे की तरफ लेके जाना है, सांस भरते हुए छोड़ते हुए, रिदम में करना है। अब देखिए सांस से भरते हैं हम लोग, तो पीठ को आर्च करना है, गर्दन को भी उसी सीध में आप आर्च कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन बात करती है तो करिए। सांस छोड़ते हुए अंदर ऐसे गोलाकार तरीके से पीठ और गर्दन दोनों। यहाँ पहुंच के अगर आपको लगता है कि दिस इज इजी, तो अपनी गर्दन को और झुका सकते हैं अपने चेन को चेस्ट की तरफ, तो और ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा आपकी पीठ में। इफ दैट दिस पोर्शन इज प्लेंटी, तो वहीं पर रखिए, ज़्यादा के लिए चेन को आगे लेके जाइए। फिर सांस भरते हुए वापस से, सांस छोड़ते हुए वापस से पीठ को कर लीजिए। ब्रीदिंग इन, breathing out. Breathing in, breathing out. दो और राउंड करेंगे इसके। Breathing out. And let go. Come back to the center. नेक्स्ट थोड़ा पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। पैर सीधे कर लीजिए सामने की तरफ। अगर आपको हाथ रखने हैं पीछे उधर पैरों पे ज़्यादा आपको फ्रीनेस मिल सके, ऐसे कर सकते हैं। पैरों के पंजों को अपनी तरफ पुल करिए, पुल एंड होल्ड। The entire leg gets stiff, जैसे करते हैं वैसे, and then push them away from you. ऐसे 2 बार और करिए। नेक्स्ट हम लोग लेफ्ट एंड राइट की तरफ झुकाएंगे दोनों पैरों को, ऐसे 4 टाइम्स करिए। नेक्स्ट थोड़े पैरों के सर्कल्स बना लेते हैं, रोटेशन कर लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। कोशिश करिए पैर पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट।
और डायरेक्शन रिवर्स कर लीजिएगा, 4 राउंड रखिए, 4 रोटेशंस कर लिए हैं। तो सबसे ढक लीजिए पैरों को। नेक्स्ट वही करेंगे हम लोग, पर इस बार पैर को अपनी थाई के ऊपर रखिए, घुटने के पीछे, और इंटरलेस कर लीजिए अपनी फिंगर्स को अपने पैर के टोस के साथ, एंड देन मूव इट विद योर हैंड। Again, 3-4 rounds in one direction, 3-4 rounds in the reverse direction. अब ऐसे नकल्स बना लीजिए, टैप टैप करेंगे। पैर को ऐसे रख के नीचे की ओर दबाइए, घुटने को होल्ड करिए, जॉइंट्स को थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बट go with your own limitations, do not injure yourself. तो थोड़ा सा शेक करिए इसको, let go. अब इस पैर को हम लोग नीचे से थाई की तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे, अपने घुटने के पीछे से इसे उठा लीजिए, सर्कल्स करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन, एक बार थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, नीचे रख लीजिए। अब सेम इस पैर के साथ करेंगे, इस पैर को दूसरी पैर थाई पे लेके आइए, ऐसे इंटरलेस करिए फिंगर्स को, एंड देन सर्कल फीट, रिवर्स डायरेक्शन। नकल्स बनाइए अपने हाथ के, टैप टैप। Try to push the knee down on the ground. Within your limitations, please do not injure yourself. फिर शेक करेंगे। Let go, hold. मिठाई को पकड़िए घुटने के पीछे से, फिर पैर के सर्कल बनाइए। रिवर्स डायरेक्शन, आगे पीछे। नेक्स्ट पैर के तलवों को दोनों आगे मिलाइए, उसको पकड़ लेंगे तो बद्ध कोणासन में ऐसे बैठेंगे हम लोग, पीठ को सीधे करिए और कोशिश करिए पीठ सीधी हो रही है और आप अपने आप को चेस्ट दोनों बाहों के बीच से पुल आउट हो रही है, then you're gonna go forward down. Keep breathing in this pose, hold करिए। Breathing in, come back. पैर को ऐसे पकड़े रहिए और हम लोग थोड़ा बटरफ्लाई फ्लैप्स करेंगे, तो दोनों टांगों को ऊपर नीचे, जितना ज्यादा कर सकते हैं ऊपर नीचे उतना करिए, बट अकॉर्डिंग अगेंस्ट एज पर योर बॉडी जॉइंट्स एंड मूवमेंट एबिलिटी। नेक्स्ट
राइट पैर को लेफ्ट एल्बो क्रेस्ट में रखिए और नी को राइट एल्बो क्रेस्ट में रखिए। रॉक द बेबी पोज करेंगे। कोशिश करिए आपकी पीठ सीधी हो। दोनों हाथों में आपका पूरा आगे का पैर आ जाए और पूरा आप उसको जैसे बेबी को रॉक करते हैं ऐसे रॉक करिए। Let it go to the other side. And let it go. अब अपनी प्रैक्टिस के अनुसार अपने अभ्यास के हिसाब से आप या तो पद्मासन में आ जाइए या सुखासन में, सिद्धासन में, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ तक पहुँचे आप वहाँ तक पहुँचिए। और अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं अगर आपका एम है कि आप अल्टीमेट पद्मासन तक पहुँच सके। तो ऐसे बैठिए और हम लोग आंखें बंद करके ओम का जाप करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो ध्यान मुद्रा में तर्जनी और अंगूठे को मिला लीजिए। पकड़ी उंगलियां सीधी दोनों हाथ में, अपने घुटनों पे दोनों हाथ रख लीजिए ओपन करके, पाम साफ, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और कंप्लीटली लंग्स को एम्प्टी कर लीजिए। नेक्स्ट सांस लेंगे ओम बोलने के लिए हम 3 बार ओम करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का भावार्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जग के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोल दीजिए। थोड़ा हम लोग और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ऐसे 2 बार और करिए। नेक्स्ट बार हम लोग जब करेंगे तो सांस भरते समय
ऊपर उठाइए और एक पैर को पीछे की ओर लेके जाइए, होल्ड करिए और सांस छोड़ते हुए पैर को अंदर लेके आइए, घुटने की तरफ सिर करिए और फिर से सांस भरते हुए नीचे की ओर, अंदर की ओर। इस बार अब अपोजिट हैंड भी ऊपर लेके जाइए और कोहनी को घुटने को मिलाइए। एक बार और, एंड लेट गो। अब दूसरी तरफ से कर लीजिए ऐसे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, एड़ी से पुश करिए, पैर से नहीं, एड़ी से पुश करिए और सांस छोड़ते हुए वापस अंदर। इस बार हाथ ऐड कर लीजिए, एंड लेट गो। यहाँ से अपने पैर के अंगूठे टक कर लीजिए। हम लोग हवर करेंगे अपनी नीज को, हवर करके होल्ड करिए, नीज ऊपर है, पैर और हाथ दोनों जमीन पे बैलेंस बनाए हुए हैं, एंड लेट गो। इसको 2 बार और करेंगे। घुटने ऊपर उठाइए, हवर करिए जमीन के ऊपर, होल्ड करिए एंड लेट गो। एक बार और, हवर करिए एंड नेक्स्ट यहाँ से सीधा पर्वतासन में आ जाइए। देखिए आपकी मसल्स, जॉइंट्स क्या बोल रहे हैं आपको। लिसन टू योर बॉडी, feel the sensations, feel the stretches or the stresses that are built up in your muscles. अच्छे से स्ट्रेच करिए अपने आप को इस पोज में। आप एक घुटना मोड़ के दूसरे पैर को भी अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। कोशिश करिए इसे दोनों साइड। पीठ को स्ट्रेच करिए, कोशिश करिए कि पीठ और टांगे एकदम स्ट्रेट लाइन में पर्वतासन के हिसाब से उल्टा वी बना हुआ है। अब अपना एक पैर आगे की ओर लेके आइए और उस पैर को भी स्ट्रेट कर लीजिए। आपकी थाइस में और काफ्स में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा होगा। यहाँ पे होल्ड करिए, और आगे के पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। लोग ऊपर उठेंगे यहाँ से और पीछे के पैर को जमीन पे रख लीजिए। आगे वाले पैर को भी जमीन पे रख के दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ करिए। यहाँ से हम लोग आगे की ओर जाएंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर और आगे झुकने की कोशिश करिए। जब आप 50% यहाँ पर पैरेलल टू द ग्राउंड हो गए तो दोनों हाथ जमीन पर रख लीजिए। यहाँ पे अपने पैर को और स्ट्रेच कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आगे और आना है, अगेन एज पर योर एबिलिटी। अपने कोहनियों को बेंड करिए
and come down. नीज को लॉक नहीं करना है। नीज को लॉक न करने के लिए आप अपने पैर के अंगूठे को जमीन में पुश करिए तो आपका पैर नी का लॉक नहीं लगेगा। होल्ड करिए, डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। टू मोर ब्रेथ्स। वापस आइए, दोनों पैरों को एडजस्ट करिए। हम लोग यहाँ से ऊपर उठेंगे, घुटने हल्के से मोड़ सकते हैं, दोनों हाथ कमर के ऊपर और सीधे ऊपर आ जाइए। अब मैंने पहले लेफ्ट पैर आगे निकाला था, अब मैं रिवर्स करके राइट साइड पे से वापस जाऊंगा। तो राइट पैर को सीधा कर लीजिए मैट की तरफ और पीछे के पैर को थोड़ा सा घुमा लेते हैं और यहाँ से हम लोग जाओ। दोनों पैर एक ही डायरेक्शन में है, पीछे का पैर उठा हुआ है, एड़ी उठी हुई है, आगे का पैर सीधा है, टांग सीधी है। सेम स्ट्रेच में हम लोग खड़े। होल्ड करिए। नेक्स्ट आगे का पैर बेंड करिए एंड देन ब्रिंग द बैक फुट एज वेल टू द फ्रंट। आगे से फॉरवर्ड फोल्ड विजिट करिए। देखिए, अगर आप दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के और ज्यादा झुक सकते हैं क्या? सांस छोड़ते हुए अपने पोज को और डीप करिए। सांस भरते हुए अपनी पीठ को स्ट्रेट करिए कि सारा बैंड यहाँ से आना है, पीठ से नहीं आना है, यहाँ से आना है। सांस भरते हुए पीठ सीधी। नेक्स्ट हम लोग अपने आप को ऊपर उठाएंगे, ऐसे पील कर रहे हैं बनाना की स्किन को, तो बहुत धीरे से अपने आप को वापस लेके आएंगे। The head comes last, गर्दन झुकी हुई ऊपर आनी चाहिए, ऊपर सीधी होनी चाहिए। एक राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो मैट के आगे की तरफ करीब 1 फीट फ्रंट में दोनों पैर रखिए, दोनों पैर साथ, हाथ ऐसे जोड़ लीजिए। सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए और पीछे की ओर झुकिए और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। देखिए, आपके हाथ जमीन पे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बेंड कर सकते हैं अपने नीज को हाथ रखने के लिए। और यहाँ से हम लोग राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग आगे से मुड़ा हुआ होगा। इस पोजीशन में होल्ड करिए। आपकी पीठ सीधी है, गर्दन इस पीठ की अलाइनमेंट में है। डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। नेक्स्ट पीछे के पैर को घुटने को जमीन पर रखिए और पैर को भी फ्लैट कर लीजिए। तो हम पूरे पैर का वेट जो है खाली घुटने पे नहीं डाल रहे हैं, पूरे पैर पे डाल रहे हैं, पूरे 4 लेग पे डाल रहे हैं। और आगे से ऐसे उठेंगे, हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ क्रेसेंट मून बनाएंगे। डीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। वापस से पीछे का पैर टक करिए, आगे के पैर को पीछे की तरफ लेके जाइए। वापस से पर्वतासन। स्ट्रेच करिए। फ्लाइंग पोज में आइए, यहाँ से सीधा। 2 चॉइसेस ऑफ गोइंग डाउन। या तो आप सीधे जा सकते हैं ऐसे, अगर आपके बाहें और हाथ अलाउ करते हैं, रिस्ट अलाउ करते हैं, या फिर हम लोग स्टांगासन करेंगे। इसमें दोनों पहले घुटने, सीना और फोरहेड,
इस पोज में होल्ड करेंगे। कोशिश करिए सूर्य नमस्कार के हर पोज में एटलीस्ट 3 सांसें लें। देन पैर को रख लीजिए, पेट नीचे, और गर्दन को ऐसे उठाएंगे भुजंगासन में। जितना भी पीठ कर सकती है, हाथों से पुश नहीं करना है, जितना भी पीठ कर सकती है। अगर आपको लगता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप फुल कर सकते हैं। इसको ऊर्ध्व श्वानासन कहते हैं, अपवर्ड डॉग, अपवर्ड फेसिंग डॉग बोलते हैं ऊर्ध्व श्वानासन, या फिर आप भुजंगासन नहीं दे सकते। यहां से वापस से अपने पैर एंगेज करिए, घुटनों पे उठेंगे और पर्वतासन। वापस से राइट पैर को आगे की ओर लेके जाइए, तो लेफ्ट भी घुटने मोड़ के वापस स्ट्रेट। दोनों हाथों को फिर से जोड़ के सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की। फिर लेफ्ट लेग लेके जाइए, होल्ड करेंगे 3 सांस के लिए। घुटना और पूरा आगे की टांग जमीन पे, हाथ जोड़ते हुए क्रेसेंट, 3 सांसें। वापस आइए, पर्वतासन, 3 सांसें। प्लैंक पोज, अष्टांगासन, भुजंगासन या अपवर्ड फेसिंग डॉग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। वापस पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे की ओर, दूसरा पैर फॉरवर्ड फोल्ड, 3 सांसें। सांस लेते हुए वापस ऊपर की ओर। यहाँ से हम लोग कुछ सेकंड के लिए चाइल्ड्स पोज करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और दोनों पैर पीछे की ओर लेके जाइए, घुटने जमीन पे। अब आप घुटने दोनों साथ में भी रख सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, और अपनी एड़ी को बैठ जाइए बालासन में। रफली 30 सेकंड्स के लिए इस पोज में रहेंगे।
वापस आ जाइए। एक बार दोनों टांगे साफ कर लीजिए वज्रासन में बैठने के हिसाब से। यहां से उष्ट्रासन करेंगे हम लोग, कैमल पोज। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे पीछे झुकना। दो पोज कर सकते हैं। अगर आपने दोनों पैरों को ऐसे दो उंगलियां डाल के घुटनों पे, सॉरी हील्स पे हाथ रख सकते हैं तो रख लीजिए। या फिर अगर और थोड़ी हाइट चाहिए तो अपने पंजों को नीचे करके थोड़े पैर को और ऊपर कर लीजिए और ऐसे हाथ रख लीजिए। दोनों हाथ सेट हो जाने के बाद हम लोग बस आगे की ओर से ऐसे उठ जाएंगे। गर्दन पीछे की तरफ झुकेगी, बट लुक आफ्टर योरसेल्फ। देखिए कहां तक आप पुश कर सकते हैं अपने आप को। होल्ड करिए। जितना हो सके आगे की ओर पुश करिए अपनी बॉडी को। गर्दन ऊपर लाइए तो वापस से बैठ जाइए। नेक्स्ट हम लोग वीरासन करेंगे। उसमें दोनों टांगों को बाहर की तरफ निकालेंगे वज्रासन की तरह से, लेकिन बाहर टांगे बाहर होनी चाहिए, पैर बाहर होनी चाहिए और आप जमीन पे बैठे हुए हैं। अगर आप जमीन तक नहीं पहुंच पाते, बैठ नहीं पाते हैं, देखिए अगर आपने काफ्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे काफ्स काफी बल्कि हैं तो उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। नहीं तो आप नीचे ब्लॉक भी रख सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल लगे आप। यहां से हम लोग सुप्त वीरासन में जाएंगे। तो उसके लिए अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बेंड है ये, तो लुक आफ्टर योर बैक। सी आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आस्क योर बॉडी एंड फॉलो द बॉडी। दोनों हाथ से पीछे रखिए और एक हाथ बेंड करिए, फिर दूसरा बेंड करिए, दोनों बेंड हो जाए। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे क्यों लेके जाइए और कोशिश करिए कि आपके शोल्डर जमीन तक आ जाए। सुप्त वीरासन। अगर आपकी बैक बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है तो आप कुछ उसके बीच में लगा भी सकते हैं ऐसे करके, तो थोड़ा सपोर्ट मिले, चाहे वो कुशन हो या ब्लॉक हो। अगर आप बिल्कुल भी इतना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने सिकोनियों का सहारा लेके ऐसे भी कर सकते हैं। Just listen to your body and see how far can you take this pose. It's a very strong back bending pose. होल्ड करिए इस पोज में। ये वापस आने के लिए वन एल्बो बाय एल्बो ऐसे उठा लीजिए अपने आप को, फिर हाथों का सहारा लेके वापस आ जाइए। पैर सीधे कर लीजिए। थोड़े से ट्विस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो एक पैर सीधा और दूसरा पैर पहले पैर की थाई के अंदर से पुश कर रहा है। पीठ सीधी, सांसें भर के ऊपर, सांस छोड़ के आगे की ओर। फिर से सांस भरिए, पेट को सीधा करिए और फिर झुक जाइए नीचे की ओर। तीन सांसें करिए, वापस ऊपर की ओर। और वक्रासन करेंगे। ये वाला पैर थाई की उस तरफ ऊपर की तरफ लेके जाइए
और अगर सीधा पैर सीधा है तो सीधे हाथ को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है फिजिकली, तो दूसरे हाथ को भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ऐसे होल्ड करेंगे घुटने को और इस तरफ जाएंगे। नॉर्मल पोज में हम लोग ऐसा रखेंगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर बैक को ट्विस्ट करेंगे एंड लुकिंग ओवर द शोल्डर बिहाइंड। वेरिएशन में कहा था ऐसे करके पीछे की ओर। So whichever variation you are taking, hold it for 3 breaths. And come back. Same for the other leg. Left leg सीधा, right foot into the right thigh. जन्मशीर्षासन बोलते हैं इसको। सांस भर के ऐसे छोड़ते हुए आगे की ओर। तीन डीप ब्रेथ लीजिए और सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। वक्रासन करेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ओवर लेके जाएंगे। सीधा है पीछे की ओर। लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड से उठेगा और राइट नी के दूसरी तरफ ट्विस्ट करते हुए हम शोल्डर के ऊपर देखेंगे, पीछे वाले शोल्डर के ऊपर। वापस आ जाइए। तो एक थोड़ा नया पोज करवाऊंगा मैं। इसमें आप ऐसे लेट जाइए पेट के बल और अपना लेफ्ट हैंड पैडल कर लीजिए और हमारी बॉडी को हम लोग ओवर करेंगे लेफ्ट साइड में ही। ये शोल्डर के लिए आसन है। पहले राइट लेग को ओवर लेके आएंगे जैसे कि आप करवट ले रहे हैं, लेकिन हाथ आपका अंदर दबा हुआ है इस तरीके से, और दूसरा हाथ जमीन पे सपोर्ट के लिए है। अगर आप फ्लेक्सिबल आपको लगता है तो दूसरा हाथ भी लेके आइए। यू कैन होल्ड द लेग, नहीं तो आगे की तरफ रखिए सपोर्ट करने के लिए। Three breaths. Let's come back. Same दूसरे हाथ से। वापस आ जाइए। अपनी पीठ पे लेट जाइए। लोग जठरा परिवर्तासन करेंगे, उससे भी थोड़ा सिजर क्रॉस कर लेते हैं जी। सॉरी नरेश, वापस दिखाना, वो थोड़ा शोल्डर का गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, तो इसमें आगे से दिखाना, लाइक शो व्हाट यू आर डूइंग विथ योर हैंड्स। या ये दिख रहा है पोजीशन। तो इसमें एक हाथ सीधे है जमीन पे और दूसरे हाथ को इसके लिए आप बैक बेंड कर रहे हैं शोल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे ये हाथ आप आगे रख सकते हैं सपोर्ट करने के लिए अपने शोल्डर बेंड को, या फिर पीछे से लेग को पकड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका शोल्डर स्ट्रेस या पेन में नहीं है। गॉट इट थैंक यू। उससे दूसरी तरफ तो आगे रखना है या फिर पीछे पकड़। तो जठरा के लिए पहले तो दोनों पैर
मैट्स के एजेस पे रख लीजिए, क्रिस क्रॉस करेंगे हम लोग दोनों हाथ साइड्स में, दोनों घुटने एक तरफ झुकाइए, लेफ्ट की तरफ होल्ड करिए और फिर राइट। यूजुअली जिस तरफ घुटने झुक रहे हैं उसके अपोजिट गर्दन पे लेके जाते हैं, फेस डायरेक्शन पर अपोजिट डायरेक्शन होता है। एक बार और करेंगे क्विक, वापस आ जाइए। अब जठरा प्रयोगासन करेंगे, हाथ ऐसी साइड में रहेंगे, दोनों पैरों से एक तरफ उठाइए मिला के और राइट की तरफ गिरा देंगे। इसमें हमारे एब्डोमेन को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अगर दोनों पर जमीन पर नहीं आ पाते हैं तो अपने हाथ से इसको पुश करिए, गर्दन की फेस की डायरेक्शन अपोजिट में होगी। अगर आपको लगता है तो आप दोनों पैर से स्ट्रेट भी कर सकते हैं। होल्ड इट, और वापस आ जाइए इन अदर डायरेक्शन। वापस आ जाइए, दोनों अपने घुटनों को अपने तरफ खींच लीजिए, होल्ड करिए और थोड़ा सा हम लोग आगे रॉक एंड रोल करेंगे। पीठ की मसाज के लिए और फिर सर्कल्स ऐसे राउंड्स बनाएंगे, बैक को लेफ्ट एंड राइट भी थोड़ा सा मसाज मिलने के लिए, रिवर्स डायरेक्शन एंड देन लेट गो। शवासन में आ जाइए, कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए अपनी बॉडी को। दोनों पैर करीब 10 इंच का फासला हो, दोनों पैर बाहर की तरफ गिर रहे हैं, हाथ शरीर से दूर, दोनों हाथ खुले हुए हैं, ओपन टुवर्ड्स स्काई, पीठ सीधी है, गर्दन भी सीधी है, कोई स्ट्रेच कोई स्ट्रेस नहीं है शरीर पे इस समय। अब कंप्लीट रिलैक्स मोड में शवासन में है। अपने शरीर की सेंसेशंस को फील कीजिए। कोई भी अगर आपकी नई मसल आज यूज में आई है तो वो आपको जरूर बता रही होगी, देखो आई एग्जिस्ट, पे अटेंशन टू इट, एक्नॉलेज इट and stay with the feeling, the sensation. Feel alive. While you're resting in this pose, this Shavasana is the culmination of all the benefits that yoga gives you. सब कुछ अब इंटीग्रेट हो रहा है। नेचुरल ब्रीदिंग, चाहे वो डीप हो, शैलो हो, स्लो हो, फास्ट हो, just be in this pose, completely relaxed, and consciously look at your body.
वापस अपने शरीर के ध्यान में आइए। पैर के अंगूठे, हाथ के फिंगर्स को ऐसे मूव करिए। जस्ट गेट बैक इनटू द बॉडी। और हाथों को रिलैक्स करके ऊपर से स्ट्रेच करिए और फिर राइट की ओर करवट लेके थोड़ा और आराम करिए। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर उठिए। हम थोड़े प्राणायाम करेंगे यहाँ पे, तो अपनी आंखें अगर आपकी बंद है तो बंद ही रखिए। अगर आपको पता है कि आगे के प्राणायाम की सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, पहले हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से, जिसमें अगर आपको ब्लॉक के ऊपर बैठना है तो वो भी कर सकते हैं, इस लॉन्ग एज आपकी पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो। अनुलोम विलोम में हम लोग एक नासिका से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर वापस उसी नासिका से सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। जिस नासिका से सांस निकलेगी उसी से वापस आएगी, वाइल दूसरी नासिका अंगूठे से या छोटी उंगली से बंद रहेगी। तो ऐसे अब ये वाली बंद कर दिए, इसी से वापस सांस लेनी है, बंद करके दूसरी से छोड़नी है। तो ये प्राणायाम हम लोग 5 मिनट के लिए करेंगे। अब अपनी स्पीड पर, चाहे वो फास्ट हो स्लो हो, कर सकते हैं। फास्ट के लिए ध्यान रखिए आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो एग्रीवेट हो जाती है ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। वो आप स्लो कर सकते हैं। मुझे जनरली स्लो करना अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ करिए या अपनी सीट पे करिए।
लास्ट राउंड फिनिश करिए। नेक्स्ट हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमको सांस बहुत तेजी से बाहर छोड़नी होती है और छोड़ने पे ध्यान देना है। अपने आप जो प्रेशर बनता है सांस छोड़ने का डायफ्राम के ऊपर, वापस अपने आप सांस अंदर चली जाती है। इसको भी अपनी स्पीड के हिसाब से करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप तेज तेज मत करिए, अपनी स्पीड पे करिए जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो एक वेग में छोड़िए उसको, तो सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। ये एक नॉर्मल स्पीड है, आप इस पर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड करनी है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स इन बॉडी रिक्वायरमेंट आप करिए। आँख बंद करके अगले 5 मिनट के लिए हम लोग फिर से कपालभाति का प्राणायाम करेंगे।
शांत हो जाइए। नेक्स्ट हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं क्विकली। उसमें दोनों अंगूठों से कान को से बंद कर लीजिए और आगे की चारों उंगलियां चेहरे को कवर करती हैं। फोरहेड को, आंखों को कवर करना है, प्रेस नहीं करना है, नाक की दोनों तरफ और अपर लिप्स की दोनों तरफ। इसमें सांस लेके ओम को हम की ध्वनि से निकालना है। 4 बार करिए। शांत हो जाइए। आंखें बंद ही रखिए अपनी। पीठ सीधी। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटने के ऊपर। दोनों बाहें शरीर से लगी हुई हैं। शोल्डर में कोई भी स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान में लीन हो जाइए अगले कुछ मिनट्स के लिए। अपने विचारों की तरफ देखिए दृष्टा भाव से। विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ना है। कोई दिन की प्लानिंग नहीं करनी है। यहाँ से उठने के बाद क्या करना है, ब्रेकफास्ट, बच्चे, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ जो भी नेचुरल विचार हैं उसको दृष्टा भाव से देखिए और कुछ एक्टिव प्लानिंग मत करिए। बस कॉन्शियस होके ध्यान में बैठिए। शरीर की सेंसेशंस को देखिए, फीलिंग्स को देखिए और सांसों को देखिए विदाउट एक्टिवली डूइंग एनीथिंग। Meditation is the art of doing nothing. How do you stop your mind from doing anything? The least of that is thinking, thoughts.
आंखें बंद ही रखिए, मैं शांति पाठ करूंगा। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के ऊष्मा पैदा कीजिए। हाथों को दोनों कप बना के आंखों के ऊपर रखिए, आंखें हाथों के पीछे ब्लिंक करिए और धीरे से अपने पेट से नीचे ले जाते हुए